तो आइए कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए बाबू, इस समय आप लोगों को मीराबाई जी की पदावली पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आप इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखने की आप तरीका देख लें, कैसे आप लिखोगे उसको और कैसे अर्थ निकाला जाता है ये भी आप जान लें, ठीक है। तो देखिए, पहला पद हम लोग पढ़ चुके हैं, मीरा जी का पहला पद हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा पद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरा पद, है ना। कि पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, और जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त शवायो, सत्य की नाम खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जैसे गायो। देखिए, इसमें मीरा जी की पदावली, कृष्ण की दीवानी मीरा जी, कृष्ण की दीवानी मीरा जी किस तरह से बताना चाह रही है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, है ना। कह रही है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इसमें मीरा जी जो है, प्रसंग आप देख लें कि इस पद में कवित्री ने सद्गुरु की कृपा से प्राप्त राम नाम का महत्व बताया है ना। क्या बताया है कि मीरा जी कहती है कि मैंने राम नाम रूपी अमूल रत्न को प्राप्त कर लिया है। सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके राम नाम की यह अमूल्य वस्तु मुझे प्रदान की है ना। अमूल्य वस्तु क्या की है? प्रदान की है। तो कृपा करे अपनायो, कि जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो। और क्या कह रही है कि राम नाम के रत्न को पा करके, राम नाम के रत्न को पा करके मैंने जन्म जन्म की पा करके जो है मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैंने जन्म जन्मांतरों से संचित खजाना प्राप्त कर लिया है। मैंने अब तक प्राप्त सभी सांसारिक जो भोग्य वस्तुएं हैं उनको त्याग कर राम नाम की वह अपूर्व निधि प्राप्त कर ली है, जो खर्च नहीं होती है। यदि खर्च नहीं होता है, इसे चोर नहीं चुरा सकते। खर्च करने पर दिन प्रतिदिन इसमें 1.25 गुना वृद्धि होती है। तो मीरा कहती है कि मुझे ईश्वर भक्ति रूप में नाव मिल गई है
और इसका खेने वाला भी सच्चा गुरु है, नाव को चलाने वाला भी सच्चा गुरु है। तो कुशल सद्गुरु रूपी मल्लाह मिल जाने से इस भक्त रूपी नौका द्वारा मैं संसार रूपी सागर को पार कर सकूंगी और मोक्ष प्राप्त कर लूंगी। मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी गिरधर नागर हैं और मैं प्रसन्नतापूर्वक बार बार उनका यशोगान करते रहूँगी, है ना। तो इस तरह से जो है ये दूसरे पद का जो है अर्थ है। अब आइए अगला देखते हैं कि मायरी मत लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे महगो कोई कहे सुहगो लियो रे तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियोरिया मोलक मोल, याही को सब जाड़त है लियोरी आँखें खोल, और मीरा को प्रभु गिरधर नागर, है ना, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म को कौल। यानी मीराबाई जो है इसमें क्या कह रही है कि मायरी मैं तो लियो बजंता, है ना, बजंता ढोल। यानी मीराबाई कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई। इस पद में वह बताती है कि उन्होंने कृष्ण को पूरी तरह से अपना बना लेने का निर्णय ले लिया है, और उसी को ये कहती है कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती है कि अरे माई सुन, मैंने तो कृष्ण को मोल ले लिया है, मैंने तो कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो गए हैं। और कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, है ना, क्योंकि क्या कह रही हैं उसी पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। इसलिए भले ही इस विषय में लोग तरह तरह की बातें करें, कोई किसी वस्तु को छिपा कर खरीदता है, कोई चुपचाप खरीद लेता है, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने तो सरेआम ढोल बजा बजा करके इन्हें खरीदा है। कि कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, नहीं, कोई कहता है कि इन्हें छिपा करके खरीदा है, कोई कहता है इन्हें चुपके से खरीदा है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि मैं तो इनको ढोल बजा बजा करके सरेआम शोर करके खरीदा है। अब कोई कहे महंगो कोई कहे सहगो, कोई कहता है कि ये तो महंगे हैं, कोई कहता है कि ये तो सस्ते हैं। लियो रे वजन लियो रे तराजू तौल, परंतु मैंने तो इन्हें तराजू में तौल करके खरीदा है, यानी अच्छी तरह से जांच परख करके खरीदा है। और क्या कह रहे हैं कि कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो रे अमोलक मोल, कोई कहता है कि वो तो काले हैं, कोई कहता वो तो गोरे हैं। लियोरी अमोलक अमोल, किंतु मैं तो उन्हें अमूल्य वस्तु समझ करके ही खरीदा है, किंतु मैंने तो उन्हें अमूल्य वस्तु समझ करके ही खरीदा है ना। और क्या कह रही है कि आही को सब जाड़त है लियोरी आंखें खोल, कि यह तो सब जानते हैं और आंखें खोल करके मैंने उन्हें खरीदा है ना। कि मीरा को पर प्रभु दर्शन देनो पूरब जन्म को कौल, कि मीरा को प्रभु श्री कृष्ण ने
पूर्व जन्म में, है ना, पूर्व जन्म के वादे के अनुसार दर्शन दिए। या तो सब जानते हैं कि मैंने उनको आंखें खोल करके खरीदा है कि प्रभु श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म के अनुसार, वादे के अनुसार, प्रॉमिस के अनुसार क्या किया है, दर्शन दिया है ना। तो इस तरह से जो है ये मीरा जी की पदावली है। और 2 पद आपको इस समय पढ़ाए गए हैं। इनमें से आपको जो है दूसरा पद की व्याख्या आपको लिखना है, दूसरे पद की आपको व्याख्या लिखना है। और दूसरे पद में आपने यही संकेत आप देंगे कि मायरी लियो भजन, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, यहाँ से लेकर डैश 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 जन्म को कौल, यानी यहाँ तक आप इसको दे दीजिए, संकेत दे देंगे। फिर उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में भी वही कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है और इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं, है ना। प्रसंग में जो है बताया गया है कि इसमें जो है मीराबाई श्री कृष्ण की को पूरी तरह से अपने आप को, मतलब अपनी तरह पूरी तरह से उनको अपना मान लिए हैं। और व्याख्या आपको हमने बताया ही है, ठीक है। बाकी काव्य सौंदर्य सब पूर्ववत ही है, सब कुछ वही है जो इसके पहले आपको बताया गया है। इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे और फिर लिख करके कॉपी में भेज देंगे, है ना। समय के अनुसार आप इसको लिखते रहें, पढ़ते रहेंगे, तब आपका जो है ये समझ में आएगा। अन्यथा छूट जाने के बाद, एक आध पद अगर छूट जाता है तो उसके बाद आपके समझ में नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पर जो मीराबाई जी की पदावली है वो आपको लिखना है और ये तीसरा वाला आपको लिखना है, ठीक है। इसको आप लिख करके व्हाट्सएप पे आप डाल देंगे कि हाँ हमने ये होमवर्क डन कर लिया है, और तब हम समझेंगे कि वास्तव में हमारे सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और इसे होमवर्क पूरा भी कर रहे हैं, तो हमें अति प्रसन्नता होगी, ठीक है। तो चलिए फिर अगले दिन अगला वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।